हेलो देयर, वेलकम। तो थोड़ा गैप हो गया वीडियोस बनाने में। आई थिंक कुछ दिन का तो हो गया, 4-5 दिन या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो लोग फैट लॉस का थंबनेल देख के आए हैं, तो फैट लॉस कैसे करना है बिगनर को या कुछ टाइम से कर रहे हो उनको, इसी बारे में वीडियो है। एंड मैंने 10 पॉइंट्स लिख भी लिए हैं, अभी सोच के ऑर्गेनिकली लिखता हूँ पॉइंट्स में। तो वो इसी बारे में वीडियो है। बट मैं आधा मिनट या 1 मिनट लूँगा। कुछ बात जो अभी बीच में जो ये इतना कुछ हुआ एंड इमोशनल रोलर कोस्टर ओ ऑन मी, जो लोग सीधे देखना चाहते हैं उसको तो वो 1-2 मिनट स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो यार इमोशनली जो है ना, मेरा रोलर कोस्टर हो गया। बिकॉज मैं प्रोटेस्ट में गया था एंड फिर बाद में और न्यूज़ आना, मैं इंस्टाग्राम पे उसी बारे में कंटेंट डाल रहा था जिसमें काफ़ी काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे मेरे। एक में तो शायद मेरे 2.4 मिलियन व्यूज़ हैं। तो मैं बना रहा था एंड जब बनाते हो कोई चीज़ तो उस वाले मूड में चले जाते हो। तो मेरे क्लोज वन से मेरी बात हुई एंड मुझे पता नहीं था लोग जो है अपना इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं अगर गवर्नमेंट के लिए कुछ भी बोल दो। कि मैं तो ह्यूमैनिटेरियन वाली बात करता था एंड अभी ये जो सब हुआ था तो उस पर मेरे दिमाग में भी असर था। एंड तो ये सब बीच में जो है मेरे लिए एक बड़ा अजीब टाइम आ गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। आई वॉज ड्रिंकिंग ऑल्सो बिकॉज आई वॉज शैटर्ड मेंटली, और भी चीज़ें चल रही थी पहले से लाइफ में। फिर ये एकदम से झटका जो मुझे, तो काफ़ी कुछ हुआ। सो अब मैं फैट लॉस के बारे में बात करते हैं। बाय द वे, आज से मैं अपना खुद का फैट लॉस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी जो है कैलोरी डेफिसिट बनाऊंगा अपने तरीके से। एंड 2-4 दिन में जब जो एक्स्ट्रा वाटर वेट वगैरह चला जाएगा तब मैं अपना खाली पेट का वेट वज़न लूँगा एंड उसके हिसाब से मैं तैयार करूँगा अपना कैलोरी डेफिसिट। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा हैवीली डेफिसिट में नहीं आऊँगा क्योंकि अभी बीच में ऐसा टाइम था तो बॉडी को वैसे भी थोड़ा रिकवरी की ज़रूरत है। एंड तो थोड़ा आराम से कुछ 4-5 दिन रिकवरी करके फिर थोड़ा सा डेफिसिट बढ़ाऊँगा। एनीवेज, अब आप लोगों को कैसे फैट लॉस करना है एंड हाउ टू ऑलमोस्ट गारंटी कि आपका फैट लॉस होगा, ये सब चीज़ें जो बोल रहा हूँ आसान चीज़ें हैं। इसको सुनो, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वो करो, थोड़ा सीरियसली लो इसको। क्योंकि फैट लॉस भी या मसल बिल्डिंग भी इज़ अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है तो सिस्टम फॉलो करके चीज़ें होती हैं। अपने अंदाजे अंदाजे से या जोश में आके कुछ कुछ भी कर लिया, इससे काम नहीं बनता। सो सबसे पहले आप नंबर 1 क्या करोगे, अपने फेवरेट फूड जो भी हैं आपके, उसका हेल्दियर वर्जन आप सर्च करोगे। देखो यूट्यूब पे जो है ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के हेल्दियर वर्जन हैं। एंड ऐसे वर्जन भी हैं कि लोअर कैलोरी वर्जन। कुछ आपको ऐसा पसंद है कि इसमें 600-700 कैलोरी हैं तो उसका लोअर कैलोरी वर्जन भी अवेलेबल है एंड हेल्दी वर्जन भी अवेलेबल है। तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना कुछ हेल्दियर वर्जन आप देख लो, सेव कर लो, वीडियो को बना लो या बना के ट्राई कर लो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना प्लानिंग के हम जाते हैं ना प्लान में तो स्टार्टिंग में बड़ा ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए बोला सेकंड पॉइंट कि अपना मॉर्निंग में वेट नापो, खाली पेट होने चाहिए। आई थिंक आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड ऑल मॉर्निंग वेट नापो, कुछ खाने के बाद नहीं। उसके हिसाब से अब फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी मान लेते हैं 80 किलो या 75 किलो जो भी वज़न आया, उसके हिसाब से आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में मैंने पिछली उसमें बताया था वीडियो में। कैलोरी कैलकुलेटर करके गूगल सर्च करो, उसमें वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें अपना एज और ये वेट डालते हैं ना तो उसमें आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ जाती है। अब जो है थर्ड, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है कि अपना मेंटेनेंस कैलोरी आपका कितनी है वो पता करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। वो आपने पता चली ना, या फिर आपकी पहली विन है वो, अगर आपने कभी नहीं करा। क्योंकि चीज़ों को समझने से कई बार बहुत फ़र्क पड़ता है। थर्ड पॉइंट, अब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता है तो अपने कंफर्ट के हिसाब से उसमें कुछ कैलोरीज कम कर दो। एकदम बहुत हैवीली मत करना 1000-800, क्योंकि ये फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको छोड़ने का
चांस बढ़ेगा भाई। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इसमें से कम करो, जितना आप मैनेजेबल है, जिसका आपको स्ट्रगल ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि मैं इतना कम खा रहा हूँ खा रही हूँ, आराम से कम करोगे जो आप मैनेजेबल हो आपके लिए, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। फोर्थ पॉइंट पे आई विल सजेस्ट के आप कुछ मील्स के मतलब कुछ भी 3-4 कॉम्बिनेशन अपने लिए मेज़र करो, उनमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है। हर मील में अच्छा खासा हाई प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि हम फैट लॉस करते हैं तो प्रोटीन तो नॉन नेगोशिएबल होता है पूरा, नहीं तो बैंड बच जाती है मेटाबॉलिज्म की, एंड मसल लॉस हम नहीं चाहते कि हो। तो आप लोग 3-4 कॉम्बिनेशन बना लो। अब मैं कुछ भी एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, जैसे अभी मैंने खाया ना, तो मैंने 200 ग्राम राइस खाए थे अभी, विथ 4 ब्राउन एग्स एंड एक सब्जी थी मेरे उसमें। तो एग्जांपल के लिए मान लो ऐसा कुछ कर लो कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा आप पनीर वाला कॉम्बिनेशन बना लो कि इसमें रोटी या राइस है, पनीर है, एंड कोई ग्रीन वेजिटेबल है। ग्रीन वेजिटेबल या कलरफुल वेजिटेबल हर मील में लेनी चाहिए, क्योंकि वो विटामिन वगैरह का काम करती हैं, फाइबर होता है। अंडे खा सकते हो अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे 3-4 कॉम्बिनेशन बना लो, उसके बाद फिर आपको बार बार नापने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू। आई होप ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर रहे हो, एंड होप समझ रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये जो मील्स आप बना रहे हो, ये आपके कैलोरी बजट के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेफिशिट कैलोरीज आपकी 2100 आई फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर अंदर होना चाहिए। वो ऐसे मील प्लान कर लो कि हाँ भाई ये 3 या 4 मील मैं ले रही हूँ, और दिस इज लाइक 2100 या 2000 कैलोरीज हैं ये। नंबर 5, कीप ऑन टेकिंग, देखो प्रोग्रेस पिक्स एंड वीडियोस। एक ही स्पॉट से अपना वेस्ट नापना, आई प्रेफर बेली बटन, आसान रहता है। एंड थर्ड, वेट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वेट तो कभी कभी फ्लक्चुएट मारता है। आज मेरा 79 आया है, कल मेरा 80 आ जाएगा, क्योंकि वाटर वेट और सब चीज़ें हैं। तो वेट को भी नापो, और इसका वेट का एक फैशन देखो कहाँ जा रहा है ओवरऑल, डेली के हिसाब से नहीं। एंड प्रोग्रेस पिक्चर्स सबसे ज़रूरी है, आपको कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। एंड वेस्ट से नापो, कितना इंचेस आपका वेस्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत कम हुआ है नहीं हुआ है, दिस। क्योंकि प्रोग्रेस के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आप अपना जो प्लान है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने स्टेप्स बढ़ा लिए, या फिर थोड़ी कैलोरीज कम कर दी। बिना प्रोग्रेस को चेक करके थोड़ा ना आ सकता है। नंबर 6, मेक वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग योर बेस्ट फ्रेंड। आप स्टार्ट करो, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, नहीं जा सकते, तो एक सेपरेट थिंग है, बट आप स्टार्ट करो, जानो, बी गुड एट इट, आप उसके बारे में अच्छा बनो। बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप उसके बारे में जानोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई अगर आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, तो उसके बारे में जानो। खूब वीडियोज़ हैं, खुद करके जानो, एंड वेट ट्रेनिंग से एक अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि कुछ टाइम करोगे ना एंड ब्लड फ्लो वगैरह होता है, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर एंड वेरी गुड थिंग, एंड फील गुड फैक्टर तो आता ही है इससे। तो वेट ट्रेनिंग को अपना हॉबी बनाओ एक तरीके से। सो मसल्स को बचाने के लिए सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी तो यही तो होती है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो एंड अच्छा प्रोटीन खा रहे हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बोन्स से रिलेटेड, हॉर्मोन्स से रिलेटेड, सबके लिए, लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। नंबर 8, अपना जो सिस्टम बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, उसको सस्टेनेबल बनाओ, जिस ऐसा बनाओ कि आप आगे बढ़ पाओ बिना उसको छोड़े। क्योंकि पहले दिन से ही अब आपने सारी चीज़ें करने लग गए, जो ज़्यादातर लोग करते हैं गलती, कि पहले दिन से ही वो परफेक्ट होने के सारी चीज़ें एक साथ करोगे, तो जल्दी से छोड़ने का, बर्नआउट होने का चांस बढ़ जाएगा, बॉडी को भी नुकसान करेगा, एंड कुछ दिनों में छोड़ दोगे आप, तो क्या ही फ़ायदा स्टार्ट करने का। अगर स्टार्ट करना ही है तो सस्टेनेबल बनाओ, जिसको आप कर पाओ, उसको हो पाए आपसे, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लिए इतना ज़्यादा ना हो जाए आपके लिए। इन स्टार्टिंग में तो सस्टेनेबल रखना चाहिए, एंड में तो कुछ दिन बचते हैं जो वो थोड़ा बहुत पुश कर लेते हैं उसमें, हालांकि उसके भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा, बट मेक सस्टेनेबल प्लान। नंबर 9,
लर्न अबाउट रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो ये सब चीज़ें में ना एक रिकवरी बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर का भी कुछ बोल रहा है ना। मान लो मेरे एक फ्रेंड मतलब इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था उनको, वो अपनी ये प्रॉब्लम बता रहे थे कि जब करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद लौटते हैं तो बहुत नींद आती है। तो नींद आ रही है तो बॉडी सिग्नल दे रही है, तो वो यू शुड डू दैट। इनके उस केस में एक छोटी नैप ले ली जाए, उससे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं हम तो बॉडी एडजस्ट करती है, बॉडी को ज़्यादा रिकवरी चाहिए होती है। नींद पे ध्यान देना है, क्या खाना खाना है, बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। आप अगर स्ट्रेस में रहते हो, जैसे जॉब वगैरह पे जाना, पढ़ाई या वॉट एवर, वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू करो। एंड अगर आप वेट ट्रेनिंग करने जाओगे तो स्ट्रेस उससे मैनेज होगा। बाकी गुड स्लीपिंग हैबिट्स, वॉक एंड ऑल्स, इन सब पे ध्यान दो। गुड रिकवरी। नंबर 10, ये मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है ये तो यार। अब जो भी खाना खा रहे हो, लंच डिनर, उसके बाद थोड़ा मूव करो, एकदम बैठो मत, थोड़ा मूव करो, जिससे कि वो ब्लड शुगर थोड़ा सेटल हो जाता है, तो उससे स्पाइक नहीं आता है। एंड आपको फिर उसके वजह से बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है, बॉडी फैट स्टोरेज मोड से बाहर नहीं आती है। एंड इस तरीके के ब्लड शुगर वाले एंड फैट लॉस वाले एंड भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगने वाले बेनिफिट्स हैं। एंड जैसा अच्छा मील जैसे बताया मैंने, उसके साथ ये वॉक का कॉम्बाइन करोगे तो डबल ट्रिपल इफेक्ट होगा। सो ये 10 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिए ना, सिस्टम बना लिया, तो आपका जो बहुत अच्छा फैट लॉस होने से तो कोई नहीं रोक सकता। सेकेंडली आपकी जो हेल्थ है ना, उसके पैरामीटर्स इतने बेटर होने लग जाएंगे, इतने अच्छे होने लग जाएंगे। आप ब्लड टेस्ट कराइए पहले, एंड फिर कुछ टाइम बाद कराना, आपको खुद पता लग जाएगा। इसीलिए थोड़ा क्वालिटी वाला फैट लॉस करो अपने हेल्थ के हिसाब से। इसको अपना डेली लाइफ का लाइफस्टाइल समझ के करो। ऐसा नहीं करो कि 10 दिन में इतना हो जाए वेट मेरा, 1 महीने में मुझे तो इतना किलो, इतना सारा मुझे लूज़ करना है, 10 दिन में 10 किलो लूज़ करना है। ये चीज़ से थोड़ा दूर रहो। ये चीज़ है, इट्स नॉट गुड। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरी वॉइस अगर ठीक नहीं आ रही, आई एम सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट एट माई बेस्ट राइट नाउ। एंड हो गया ऑलमोस्ट। आज जिम जाके भी मैं आया था, एंड अपने फैट लॉस के बारे में जर्नी को थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट करना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वो भी मुझे बता देना। आई कैन डू दैट ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।